इस वीडियो में हम VS कोड के अंदर में आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्राई करा था, बट कई सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं एंड ऑब्वियस भी है, अभी आप लोग बिगिनर हो तो गलतियां ज़रूर से होंगी। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को फिक्स करने वाले हैं, दैट्स ऑल। तो वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखो मेन खेल ना अंडरस्टैंडिंग का है। अभी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, उसका इशू है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाएंगी, बट कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बॉयलर प्लेट लगाना आता है आप लोग को। सबसे पहले एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, एंटर करो एंड आ जाएगा। ठीक है, फिर से लगाते हैं। अरे अब आया आ ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं लॉग इन फॉर्म। ठीक है, एक सिंपल सा लॉग इन फॉर्म बनाते हैं एंड यहाँ से हम प्रीव्यू पैनल चालू कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ध्यान रखो फॉर्म टैग लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई फॉर्म क्रिएट करोगे तो उसके लिए फॉर्म टैग लगाना ज़रूरी है। आपके HTML को आपको बताना होगा कि भाई देखो मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही कुछ भी बना दोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको अपने ब्राउज़र को ये बताना है, सर्वर को बताना है कि देखो हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड सबसे पहले इसके अंदर हमने रखा था एक इमेज हेडिंग को रखा था जो कि था लॉगिन। अब देखो कई लोग कहते हैं कि अगर आप एक ऐसा सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बना रहे हो तो आपको ज़्यादा क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्लासेस अगर आप स्टार्टिंग से क्रिएट करने की हैबिट डालोगे तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग से हैबिट होने से बहुत फ़ायदा होता है। बट चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लेबल का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर लिखते हैं हम यूज़र नेम। सपोज करो हम लिखते हैं यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने यूज़र नेम एंड देन यहाँ पर एक इनपुट टैग लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट ही रहेगा एंड देन यहाँ पर एक प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में लिखेंगे इंटर यूज़र नेम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब देखो ये जो दो लाइन हमने लिखी है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो दबाएंगे और इस पार्ट को कॉपी कर लेंगे। सेकंड में हम लिखते हैं यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, और अब यहाँ पर जो हमारा प्लेस होल्डर है यहाँ हम लिख देते हैं मिनिमम 8 डिजिट्स। ठीक है, मिनिमम 8 डिजिट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब आपको देखो इसका मतलब पता होना इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले लेबल क्यों यूज हो रहा है, आप जो भी चीज एंटर करने वाले हो आपको उसको लिखना पड़ेगा ना कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, जैसे आप नाम लिखने जा रहे हो तो ऊपर एक हेडिंग होती है कि हाँ यहाँ पे हम यूजर नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, याद रखो जब भी हम लोग इनपुट के साथ कोई टाइटल लगाते हैं तो वहां पर लेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर जब हम इनपुट लिख रहे हैं तो इनपुट के अंदर देखो टाइप का यूज हो रहा है। ये टाइप समझना बहुत जरूरी है। आप जिस तरह का डेटा यहाँ पर एंटर करने वाले हो वो क्या है, वो कोई नंबर है, कोई डेट है, क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को चेंज करके डेट कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को चेंज करके हम डेट कर देते हैं एंड सॉरी इसको रिफ्रेश करें। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर डेट चूज करने के लिए आ गया। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करके वापस से टेक्स्ट कर दें, अब देखो ये हट जाएगा, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जिस तरह का डेटा एंटर कराना चाहते हो उस तरीके का टाइप आपको चूज करने से। यहाँ पे हमें पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पर हमने पासवर्ड लिख दिया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलो ये दोनों होने के बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन डॉट साइन इन। ठीक है, बटन डॉट साइन इन एंड एक और बटन बनाते हैं बटन डॉट, ठीक है, बटन डॉट क्रिएट न्यू। ठीक है, एंड इसके अंदर लिख देते हैं क्रिएट न्यू एंड ऊपर वाले में लिख देते हैं साइन इन। ठीक है, दो बटन हमने क्रिएट कर दिए, ये सब कर दिया। नीचे एक छोटा सा लिंक भी लगाना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड, देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंपल ही रखना चाहते हैं बिकॉज ये वीडियो एक्सट्रीम बिगिनर्स के लिए ही है जिन्हें अभी कुछ दिन ही हुए हैं ये सारी चीज़ें सीखते हुए। तो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए हम इसको सिंपल ही रख रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें लगी हैं। एक बार ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा इसको हम दूर दूर कर दें कि आपको दिखे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लॉगिन के लिए H2 लगाया है, लॉगिन की हेडिंग के लिए, देन लेबल लगा दिया, इनपुट लगा दिया। ठीक है, अब इसी को रिपीट कर दिया हमने
एंड यहाँ पे टाइप का ध्यान रखना। उसके बाद एक लिंक चाहिए थी तो हमने एंकर टैग लगाया, एंड देन 2 बटन चाहिए तो बटन टैग लगाया क्लास के साथ, साइन इन और क्रिएट न्यू। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ हेड टैग में, और हेड टैग के अंदर आप यहाँ पे लिखो लिंक, एंड यहाँ पे CSS वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो इससे आपका जो CSS है वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं CSS की तरफ। ये आपका HTML का सेगमेंट यहाँ कंप्लीट हो, अब हम बनाते हैं CSS को। आई होप कि यहाँ तक आपको HTML समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं CSS की तरफ। ठीक है, चलो हम यहाँ से CSS को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखाते हैं जो ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक फाइल खोली रखी है, आप चाहो तो यहाँ पर एक टर्मिनल को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट आप देख लो, ये शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है स्प्लिट एडिटर का, क्लिक करके आप ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। इसकी सहायता से आप एक बार में HTML भी देख पाओगे और CSS भी देख पाओगे। ठीक है, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। वापस लाना है तो ड्रैग करके वापस ले आओ। इसके अलावा आप चाहो तो HTML को नीचे लेकर के आओ, नीचे ड्रैग कर दो। अब आप HTML को नीचे देख सकते हो, CSS को ऊपर देख सकते हो। ठीक है, देखो टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्लासेस में कवर कर लेते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख लो एंड क्लास में ही बताते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियोस देखने से थोड़ा बेनिफिट तो आपको मिलेगा, भले आपको चीज़ें आती हो, वीडियो देखने से भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो इसको रन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्म, सॉरी यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि CSS में कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आता है तो बताओ। अब यहाँ पे फॉर्म का हाइट हम रखते हैं 500 पिक्सल, एंड विड्थ हम लोग रखते हैं, विड्थ यहाँ पे रखते हैं 450 पिक्सल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम रखते हैं BGC बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉडी को ले आते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इसको रख देते हैं सी ग्रीन। अब देखो कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले इन चीज़ों को कैसे रीअरेंज करना है उस पर माइंड लगाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्म में आओ, हमें इन सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में अच्छे से अरेंज करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी डेटा है कुछ इस तरीके से रोज में अरेंज हो गया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का, और इस डेटा को चेंज कर देंगे कॉलम में। कॉलम में आ गया, सिंपल है। एंड देन अब यहाँ पर आपको सारे आइटम्स को और बेटर करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलाइन आइटम सेंटर का, तो सारी चीज़ें आपकी सेंटर में भी अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टाइलिंग चालू करते हैं। कभी भी आप लोग स्टाइलिंग करो तो एक बार में सबको मत करो। आप लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रहती है कि आप लोग चलते हो कि भाई एक बार में पूरा ही ठीक करना है, आधा इधर करते हो आधा इधर करते हो। नहीं, एक एक करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। सबसे पहले हम इस बाहर के कंटेनर को ठीक करते हैं। बस इसमें एक चीज़ मेजर है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखो, एंड इसको हम लगा देते हैं 12 पिक्सल। थोड़ा सा कर्वी हमें मिल जाएगा यहाँ पर, एंड देन हल्की सी पैडिंग की ज़रूरत है इसमें, हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं, यहाँ पे करते हैं 50 पिक्सल की। ठीक है, और बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बनाने के बाद भी चेंजेस करते हैं उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लॉगिन पर। तो लॉगिन हमारा लिखा है H2 के अंदर में। ठीक है, आपको याद नहीं तो यहाँ पर देख लो, हमने इसको H2 के अंदर लिख रखा है, तो यहाँ पर हम H2 ले लेंगे, एंड H2 के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूज़ करते हैं हम किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लेक्स बॉक्स को, किसी एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को अरेंज करने के लिए। कौन से एक्सिस पे, कमेंट में बताओ कौन से एक्सिस पर। ठीक है, लॉगिन को हमने कौन से एक्सिस पर अरेंज करा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब लगाते हैं 1 रैम, सॉरी क्या हो रहा है, अरे फॉन्ट साइज, एंड 1 रैम लगाते हैं 1.678। अरे ये क्या हो रहा है, 9 करके देखें, 9 ज़्यादा बेटर आई थिंक, इतना बेटर लग रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद इन चीज़ों पर आते हैं। तो देखो लेबल में लिखा है, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको भी लेफ्ट में लाना है। ये दोनों किस में लिखा है, लेबल में लिखा है, यहाँ देखो लेबल में लिखा है ना। ठीक है, तो जिस एलिमेंट में लिखा उस एलिमेंट का नाम यहाँ पर लिखो। बस जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे काफ़ी कुछ बन जाएगा। देखो ये भी फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी अलाइन सेल्फ होगा, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया।
एंड अब इसका जो साइज है भाई बस उठा के कॉपी कर दो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। एंड इसका साइज हम कम कर देंगे, कॉपी कर कम कर दो, ठीक है। आई थिंक इतना ठीक है, ये तो 1.1 कर दे, हाँ ये भी ठीक है, उतना मेजर चेंज नहीं लग रहा है। एंड देन अब जो इनपुट है इसकी बारी, इनपुट में आते हैं। इनपुट की विथ हम लोग सबसे पहले चेंज करते हैं, इसकी विथ रखते हैं 100%, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरे फॉर्म की चौड़ाई है उतना चौड़ाई लगना चाहिए। फिर इसकी पैडिंग को इम्प्रूव करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 6 पिक्सल। देखो 6 पिक्सल में ऐसा लग रहा है, और देखो वो आपकी क्रिएटिव चॉइस है, ठीक है, हम उस पर आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको जैसा भी फॉर्म बनाना है वो आपकी क्रिएटिव चॉइस है, ठीक है। एंड अब क्या चेंज करना था, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस एंड 12 px करके देखें, ज़्यादा राउंड हो गया, सॉरी 6 पिक्सल में ज़्यादा राउंड हो गया, कितना अगर 6 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड। एंड देन कलर इसका चेंज करते हैं, कलर में क्या करते हैं, ग्रे कर देते हैं, ठीक है, इसको ग्रे कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब एक और थोड़ी सी और चीज़ लग रही है, हम एक काम करेंगे, जो मेरा लेवल बना हुआ है थोड़ी सी मार्जिन ऐड करते हैं इसमें, 4 px की, ठीक है, 4 px इसमें ऐड कर दी हमने। थोड़ा सा इनपुट में ऐड करते हैं 4 px की, सॉरी 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 मार्जिन 4 px की, हाँ ये बेटर है, थोड़ा सा बेटर है। एंड देन हम यहाँ पर आते हैं नीचे, मार्जिन 4 पिक्सल है, मार्जिन बॉटम भी ऐड करते हैं। चलो आपको यहीं पे वैल्यू भी बता देते हैं। अब देखो जैसे कि जब हम लोग पिक्सल में या फिर कैसे भी मार्जिन या पैडिंग लिखते हैं तो इसकी 4 वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये 4 वैल्यू कैसे होती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी कि ये जो पहला हमने लिखा ये ऊपर का है, देन ये राइट का है, फिर ये बॉटम का है, फिर ये लेफ्ट का है, ठीक है। तो हमने किस में लिखा है, इनपुट में लिखा है। अब सबसे पहले इनपुट में जो टॉप है वो हमें 0 रखना है, टॉप में नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, टॉप में नहीं चाहिए, राइट में भी नहीं चाहिए। अब बॉटम में देखा जाए, बॉटम में चाहिए हमें, ठीक है, बॉटम में चाहिए लगभग, मान के चलो हम तुम्हें 10 पिक्सल लगा के दिखाते हैं, ठीक है। 10 पिक्सल में ऐसा दिख रहा है, 15 का 16, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, सॉरी 18, हाँ 18 ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब ये पार्ट हमारा सेटल हो गया। अब नीचे आते हैं हम लोग, लॉगिन को सेंटर में कर दे क्या, इसको सेंटर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो आपकी क्रिएटिव चॉइस है, मेरा मन कर रहा है इसको सेंटर में करने का, ठीक है, हम इसको सेंटर कर देते हैं। अब ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं। एंड अब यहाँ पर वापस आते हैं, अब ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है इसको लेफ्ट में करना है, तो फॉरगॉट पासवर्ड किस में लिखा है, एंकर में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंकर टैग को लेते हैं, एंटर करते हैं एंड यहाँ पे लगाते हैं अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं इसको, आ गया, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एंड इसका तो फॉन्ट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फॉन्ट बिल्कुल धांसू लग रहा है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बॉटम कम करते हैं, 16 करके देखें, 16 ठीक है, चलो ठीक है। अब बटन पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट, और बटन में ध्यान देना डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बटन क्या है, एक क्लास है, और क्लास के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड देन थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं, पैडिंग लगा देते हैं 6 पिक्सल की, 6 पिक्सल थोड़ा सा कम लग रहा है क्या, आई थिंक हाँ इतना ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं इसको भी, कुछ अजीब ही लगने लगा, बट कोई नहीं, इसका बॉर्डर चेंज करके 0 करते हैं, ठीक है, बॉर्डर हटा देते हैं। एंड देन कलर, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 12 px, ज़्यादा राउंड हो रहा है, थोड़ा सा कम करें, 8 पिक्सल कर देते हैं, या 7 पिक्सल, चलो 7 पिक्सल भी ठीक ही है, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसकी विड्थ सेट करते हैं, जो कि रखते हैं हम 60 पिक्सल, ओह सॉरी सॉरी, पिक्सल नहीं 100% करना है। सडन में सोचा भाई ये क्या हो गया, इतना अलग ही क्यों लग रहा है, 60% भी थोड़ा सा ऑड ही है। देखो आपकी क्रिएटिव चॉइस है, तो हम क्या करते हैं इसको px 60 px 60 px भी ठीक है, चलो। एंड इसको अलाइन सेल्फ करते हैं, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। एंड मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन, अब देखना पहली मार्जिन जो है ये टॉप वाली है, ठीक है, टॉप से हमको कितना चाहिए, 30 पिक्सल, ठीक है। एंड राइट में मान लो 5-5 पिक्सल हम सब जगह ऐड कर देते हैं, 5 px, ठीक है, 5-5 पिक्सल ऐड कर दिए। एंड इसको भी सेंटर कर देते हैं,
सेंटर, ठीक है। अब ये बटन आपको जितना बड़ा रखना हो, जैसा रखना हो, अपने अकॉर्डिंग रख देना, ठीक है। हम जस्ट अपने ओपिनियन ही बता सकते हैं, उतना ही है, ठीक है। 100 रख के देखिए, 100 ठीक है। अब बस ये जो सेम सेटिंग है इसी को हम कॉपी कर देंगे अगले बटन के लिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन यहाँ पे सॉरी डॉट, यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट एंड देन न्यू एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो दोनों बटन सेम हो गए हमारे। या तो आप चाहो तो दोनों बटन को ऊपर नीचे रख सकते हो, ठीक है, ये आपके नंबर 1 चॉइस है। अगर आपको दोनों को नहीं रखना है साथ में तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको उसका एक सॉल्यूशन बताते हैं। पहले तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं फॉर्म की, हमें इसकी हाइट थोड़ी सी और लग रही है एंड इसको चेंज करते हैं 400 px। अब ठीक है 400 px एंड इसकी विथ थोड़ी सी चेंज कर, एक सेकेंड, विथ थोड़ी चेंज करते हैं 410 px, 400 px, ठीक है। एंड अब देखो इनको साइड बाय साइड लाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो 2 बटन है, ठीक है, अब देखो अगर ऊपर नीचे रखना है तो ठीक है, यहाँ पे आप फिनिश कर दो, लेकिन अगर आपको इसको ऊपर नीचे नहीं रखना है तो कैसे करोगे। तरीके बहुत सारे हैं बट उनमें से हम आपको एक बताते हैं। यहाँ पर आप एक डॉट बटन्स नाम की क्लास बनाओ, इस क्लास के अंदर ये दोनों बटन्स को रख दो, ठीक है। बस इतना सिंपल है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो शॉर्टकट में काम करना है तुरंत हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिना कोई आपको टाइम लगा ये काम तुरंत हो जाएगा। लास्ट में जब इतना बन जाए तो आप इसमें कलर कैसे, ओ सॉरी फॉन्ट कैसे ऐड करते हो वो भी देख लो। हम यहाँ से आते हैं गूगल पर, गूगल चालू करते हैं, यहाँ से गूगल ऑन करते हैं, कहाँ गया, आते हैं इधर, गूगल ऑन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं पॉपिंस। देखो आप लोग चाहो तो दूसरा फॉन्ट भी लगा सकते हो बट हम अपनी पसंद का ऑब्वियसली फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो हम गूगल फॉन्ट्स पर आके यहाँ पॉपिन सर्च करेंगे एंड यहाँ पर गेट फॉन्ट पर क्लिक करते हैं एंड देट गेट एम्बेड कोड। अब यहाँ से ये जो आपको पूरा दिख रहा है मैटर, इसको कॉपी कर लो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब वापस से आते हैं हम अपने मेन शीट पर, इसको क्लोज कर देते हैं। कहाँ पे थे, VS कोड में थे ना, हाँ VS कोड ये रहा। एंड देन HTML में आकर के इसके हेड में कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी तो हो गया था, इसके हेड में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, बॉडी में यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली एंड यहाँ लिख देते हैं पॉपिंस, पॉपिंस कॉमा, अब यहाँ पे लिख दो सैंस सेरिफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यहाँ हम गलती मत करना बिकॉज काफ़ी मेजर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो नहीं लिखते, ठीक है। अब पूरा बन चुका है और आप चाहो तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई इशू नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो इसमें। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज इसका दिख रहा है तो आप इसका फॉन्ट साइज करके स्मॉलर कर सकते हो, तो और बेटर लगेगा, ठीक है। थोड़े बहुत जो इम्प्रूवमेंट्स है वो आप इसमें कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आराम से एक पार्ट को देखो और जैसे इसमें बिल्कुल ही ईजिली बनाया गया है आप भी वैसे ट्राई करो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो।